सभी को जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कहते हैं कि अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं होती, अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं होती जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की या करने की इच्छा ना रखना होती है। तो अपने जो भी काम आप करते हैं उस काम को सही ढंग से करें और उस इच्छा को हमेशा बनाए रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जिसमें ये इच्छा नहीं होती मैं नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, मजबूत रखें, विश्वास रखें कि हम ये जो भी कुछ काम कर रहे हैं इसमें सफल होंगे और सफल जरूर होंगे। कहते हैं गलती करिए लेकिन हर बार वही गलती ना करें जो आपने पहले की है, क्योंकि गलती वही करता है जो सीखता है। गलती वही करता है जो सीखता है, वो फिर गलतियों से कुछ नहीं सीखता है। तो और कहते हैं परिवर्तन बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन परिवर्तन कष्टदायी नहीं होता, परिवर्तन का जो हम विरोध करते हैं वो कष्टदायी होता है। इसलिए कभी विरोध ना करें। जो भी परिवर्तन हमारी जिंदगी में या हमारे सामने आ रहे हैं हम उनका सामना करें, उनके साथ ढल जाएं। हमारी मीटिंगें चलती थी वो फिजिकली चलती थी और हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन जो ये परिवर्तन आया, कोरोना आया, इसमें मीटिंग हमें घर बैठ के मिल रही है और हर रोज मिल रही है। पहले क्या होता था कि 1 महीने में 1 मीटिंग मिलती थी, लेकिन आज हर रोज मिल रही है। तो हमारे लिए तो कष्टदायी नहीं है क्योंकि हम परिवर्तन के साथ बदल गए। तो इसी तरह हमें जिंदगी में भी वैसे ही रहना है। अगर आप हर हाल में सफल होना चाहते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि मैं सफल हूं, तभी आप सफल हो सकते हैं। और ऐसे माहौल में रहिए कि वो जो छवि आपने अपने दिमाग में बैठाई है कि मैं सफल हूं, तो उस छवि को जो धुंधला ना होने दें। तो उस तरह की छवि अपने दिमाग में बैठाइए और आप जरूर जरूर इस बिजनेस में कामयाब होंगे। सीखते रहें और जीतते रहें। और जैसे कि हमारे इस वेबिनार की जो शुरुआत होती है वो होती है जो नए लोग होते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। जी अपना इंट्रोडक्शन दे लीलावती जी। जय आरसीएम मैडम जी। जय आरसीएम। अपना इंट्रोडक्शन दे लीलावती जी। मैडम जी मेरा नाम नंदिनी है, कानपुर से हूँ और इस बिजनेस को सीख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीख के रहिए मीटिंग जी मैम बोले। और मैडम जी इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी इतनी सारी लेडीजों से मिलने का मौका भी मिल रहा है और आप जैसी मैडम से मिलके तो बहुत खुशी हो रही है। मैडम जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आती रहे इस मीटिंग में, मुझसे रोज मिलती रहे आप। जी मैम और जी। सीखती रहें और सीख के अपने बिजनेस में इन चीजों को अप्लाई करती रहें जो यहाँ सिखाया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं। तो जी बहुत मैम। बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपको। तो वीना देवी अपना इंट्रोडक्शन दें। जय आरसीएम। मैं वीणा देवी सिंहपुर पाली से और 1 साल से बिजनेस सीख रही हूँ, सीखते हुए अपना टिकते हूँ। कुंवारी देवी जी मधुबनी बिहार से। मैम जय आरसीएम। अपना इंट्रोडक्शन दें कुंवारी जी। हाँ मैम खा रहे हैं इसी को लेकर आज 9 महीना से। जी तो कैसे लग रहे हैं जो खा रहे हैं आप प्रोडक्ट 2 महीने से? मेरा बच्चा भी ठीक है, सब फैमिली ठीक है। जी। मेरा बच्चा था जो 1 दिन में 2 बार 3 बार लेटिंग जा रहा था, ये आरसीएम खाने से मेरा बच्चा स्वस्थ है। जी तो हेल्थ कार्ड खाने से मेरा बच्चा ठीक उसका जो पेट खराब था वो ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। कुंवारी जी तो इसके इतना अच्छा सामान आप खाते हैं, उसके साथ साथ इसमें एक बिजनेस भी मिलता है करने के लिए, वो सीखें। आप इस मीटिंग में आए रोज और सीखती रहें, ठीक है कुंवारी जी? ठीक है मैम। धीरू पटेल जी के यहाँ से बैठी है मैम, धीरू पटेल अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैम जय आरसीएम। जी नाम बताएं अपना और बस सीख रही हूँ। पहले अपना नाम बताएं फिर आप
तो कैसे रहा से सब अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कुछ आ रहा सब अच्छा है, खा रहे हैं उसी को, बाजार से एक भी नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है निर्मला बस जी। ARCM में। आप इस जी प्रोडक्ट मैम। को खाते रहें, और इस प्रोडक्ट को खाने से एक तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, और घर में पैसे भी आएंगे वापस। जो हम अब तक जहाँ से खा रहे थे वहां से पैसे वापस नहीं आते थे, लेकिन अगर हम यहाँ से सामान खाते हैं तो पैसे वापस आते हैं जी। और एक बिजनेस मिलता है करने के लिए, वो सीखना पड़ता है। सीखने के लिए इन मीटिंग में आइए, अपनी अप्लायंस से जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए कि हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। ठीक है। जी पूजा बघेल जी। जी। RCM मैम। क्या RCM जी। मैम पूजा बघेल बोल रहे हैं, मुरैना मध्य प्रदेश से। जी, तो कब से ज्वाइन है पूजा जी आप इस बिजनेस में? मैम अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में आपने, कैसा लगा आपको जो सीख रही हैं, मीटिंग में आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है पूजा जी? बहुत अच्छा लग रहा है, मीटिंग में सीखने को भी काफी चीजें मिल रही हैं। जी, तो आती रहें और सीखती रहें जी। वीवो आती रहें पूजा जी। थैंक यू। रेणु देवी, रेणु जी अपना इंट्रोडक्शन दें। अपना माइक खोले पहले। हेलो जी रेणु जी। जी। जय आरती। जय RCM, जय RCM। मेरा नाम कना से कि मैं जौनपुर जिला से रहने वाली हूँ। जी, रेणु। कब से RCM में ज्वाइन है रेणु जी? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। तो इस मीटिंग में आती रहें, प्रोडक्ट आप यूज करती हैं और बिजनेस को भी सीखें। ठीक है। मारावी जी अपना इंट्रोडक्शन दें आप जी। बोले, नाम बताएं अपना, आप कहाँ से हैं ये बताएं। गायत्री सिंह शहडोल के रहने वाली हूँ। गायत्री जी शहडोल से जी जी। कब से RCM बिजनेस में ज्वाइन है गायत्री जी? 13-14 साल हो गए। जी 10 साल हो गए। तो मैम आप आए और बोला करें, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का। आप आती रहें और इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है हमें एक दूसरे से। ठीक है गायत्री जी। जी मैम। रिंकू देवी, रिंकू देवी। थैंक यू मैम। जय RCM। मेरा नाम रिंकू देवी है और मैं दरभंगा बेनीपुर से बिलोंग करती हूँ, और मैं 2 साल से बिजनेस को सीख रही हूँ, और मेरा फुल इनकम 12,000 अभी तक आ चुका है, और मैं बिजनेस सीखना चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी रेणु जी, आप सीखेंगी और आगे बढ़ेंगी जरूर। देखो, जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि इनकम आती है, तो फिर हम इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट हम कब नहीं लेते हैं? जब हमारे माइंड में ये सेट रहता है कि इनकम नहीं आती। 100, 200, 300, 400 रुपए को हम ये सोचते हैं कि छोटी इनकम है, और शुरुआत हमेशा सबकी इतनी ही इनकम से होती है। कोई किसी के 1 लाख 2 लाख एकदम नहीं आते, छोटी इनकम से ही शुरुआत होती है। लेकिन जी वो बढ़ती जरूर है। जैसे आपके 12,000 आ गए हैं, मतलब टोटल मिला के आप बता रही होंगी कि 12,000 आ चुके हैं। तो ये एक दिन 12,000 हर महीने भी आने शुरू हो जाएंगे, फिर वो 24 भी होंगे, वो 50 भी होंगे। लेकिन वो कब होंगे? जब हम सीखेंगे। जब हम सीखेंगे तब वो होंगे। तो हम आते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें, और सिखाने वाला बनाते रहें अपनी टीम में, तभी हमारी टीम ग्रो करेगी। और हम सीख के उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी ग्रो नहीं करती है, और हमारा बिजनेस भी ग्रो नहीं करता है। तो सीखते रहें और सिखाते रहें। सीखने और सिखाने का ही ये बिजनेस है। बहुत बहुत थैंक यू रिंकू जी, और आती रहें, आप सीखती रहें। जय भारत, जय RCM मैडम। मैं सुबेती बरमैया छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। जी सुबेती जी, आज बहुत दिन बाद आज आप हमको जीना सिखाता है और कला सिखाता है। RCM में है क्या? कोरोना कहता है कि मुझे देखो, और RCM कहता है मुझे करके तो देखो। मैं कोरोना को, हर लोग एक बाजार से तेल लाता है मैम, तो बाजार से एक अपने लिए पॉइजन लाता है।
जो बाजार का तेल में आज बोलो तो सबसे पहला तेजाब से कपास के तेल को फाड़ते हैं और बनाते हैं, और अपना आरसीएम का तेल इतना चावल के छिलका से और बहुत अच्छा है, और हार्ट को इतना मजबूत करता है, लिवर को स्वस्थ बनाता है। और आज मैं सुबेती बर्मिया छिंदवाड़ा से रेलवे कॉलोनी से बोल रही हूँ और स्टेशन से, और आज मैं हार्ट भी था, ब्रेन भी था मुझे, और बीपी भी था। आज मैं किसी की आवाज सुनना पसंद नहीं करती थी। आरसीएम ने मुझे जीना सिखाया, और मैं आज हर घर में एक ही सत्य बोलने का आरसीएम है, कोई झूठ बोलने का नहीं है। लाखों लोग झूठ बोलते हैं, और हमारा आरसीएम एक चीज सिखाता है हमें कि आप सत्य बोलो और सत्य का बिजनेस करो। हम भाई लोगों में एक दूसरे का चुगली तो करते हैं, टांग तो खींचते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी चीजें उनको करें। और मुझे सबसे बड़ा चीज कि जूम मीटिंग इतना अच्छा लगा कि मैं हर रोज सीख पाती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं सीखी थी, और मुझे हर दिन ज्वाइनिंग आ रही है। एक चीज तो गर्व की बात है आप लोगों का, और मैं तो सबसे पहले चीज मानूंगी कि अर्चना मैडम इतना मेंटेन कर लेती है। कोशिश कर रहे हैं हम भी कि अर्चना मैडम के तरह हम भी मेंटेन करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट के लिए सुप्ती जी। लेकिन आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छे लीडर के गुण हैं आपके अंदर, और बहुत अच्छा आप सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से लोगों को बहुत अच्छे से एक मैसेज दे देती हैं। जैसे अभी आपने दिया कि कोरोना के आगे अगर आप सामान खाएंगे आरसीएम का तो आप कोरोना को ही भगा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुप्ती जी, आती रहे और सीखती रहे इस बिजनेस को। दारू वाला घर घर नहीं जाता और उधारी नहीं देता, पर दूध वाला घर घर जाता है, उधारी देता है। मैडम जय जी। और फिर भी शराब वाले के यहाँ पे लाइन लगी रहती है और दूध वाले को घर घर जाके देना पड़ता है, वहां जाके लेते हैं। तो बुराई को हम इस तरह ले लेते हैं कि हम जाके खरीद के लाते हैं बुराई को, और अच्छाई चाहे घर चल के आए तो भी हम उसको घर से भगा देते हैं ये कह के कि अच्छा नहीं है। और आरसीएम बहुत अच्छाई है आपके घर अगर चल के आ रही है तो वेलकम कीजिए, इसका स्वागत कीजिए अपने घर में कि कोई अच्छा दिन है, हमें कुछ आया है। तो पूजा खिलाड़ी जी अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम सभी को, मैं पूजा खिलाड़ी डोंगरगढ़ ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मैम सिखा सभी को, और अच्छी सब लोग सिखाती है, बहुत ही अच्छे से मतलब सबको बताती है कि ऐसा हमको एक बहुत ही मतलब छोटी उम्र में बहुत अच्छा हम लोग मतलब एक काम करने का को साबित करने का कि हम लोग। तो जैसे हमारे इस प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है वो होती है बिजनेस प्लान से, और आज का जो बिजनेस प्लान है वो देने वाली है संगीता यादव। संगीता जी हैं, संगीता जी अपना माइक अनम्यूट करें और आए और आज का प्लान दिखाएं। संगीता जी आज फुल ड्रेस अप में हैं, आरसीएम की साड़ी इन्होंने पहनी हुई है। नमस्ते मैम, जय आरसीएम। नमस्ते, जय आरसीएम जी। संगीता मेरा नाम संगीता यादव है, मैं यूपी बस्ती से बोल रही हूँ। मैं अर्चना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे आरसीएम की आन बान शान यानी कि मार्केटिंग प्लान देने का मौका दिया है। यहाँ पर जितनी लेडीज मैम है उनको मेरा आज हम आरसीएम के आज हम आपको उसी प्रकार महंगाई में और वीडियो खोल के अगर आप प्लान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें अपना खर्च चलाने के लिए भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मैम, 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपए कमाता था वो अपने परिवार को अच्छी तरह से चला लेता था, बहुत आसानी से। अब आया 1960 में उसी व्यक्ति को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी।
अब क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन 20 साल बाद 10 गुनी बढ़ जाती है, इसी प्रकार महंगाई भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी जरूरत काफी बढ़ने लगी। सन 1980 में उसी व्यक्ति को, जो 1960 में 100 रुपए से काम चलाता था, उसी व्यक्ति को 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अब 20 साल बाद महंगाई 10 गुनी बढ़ गई और महंगाई के साथ साथ उसकी जरूरत भी बढ़ गई। अब तो आता है सन 2000 में उसी व्यक्ति को, जो 1000 से काम चला लेता था, उसी व्यक्ति को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि महंगाई 10 गुनी बढ़ गई और महंगाई के साथ साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। न पहले तो हमें बिजली के बिल नहीं देने पड़ते थे, पानी का भी पैसा नहीं देना पड़ता था। अब हमारे यहाँ अच्छी एजुकेशन चल रही है, पानी का भी बिल देना पड़ता है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। अब आता है मैम सन 2020। सन 2020 में उसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हम ना तो बिना लाइट के रह सकते हैं, ना हम, मतलब जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते जाते हैं उसी तरह से पैसा भी बढ़ता जा रहा है, हमारी जरूरतें भी बढ़। पहला कृषि, दूसरा है नौकरी और तीसरा व्यवसाय। अब बताइए मैम, क्या कृषि से हमें 1 लाख रुपए मिल सकता है? नहीं, क्योंकि खेती से भी हमें 1 लाख रुपया नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, पर्याप्त खेती नहीं है, तो खेती से भी हमें 1 लाख रुपया नहीं मिल सकता। दूसरा मैम नौकरी, क्या नौकरी से हमें 1 लाख रुपया मिल सकता है? नहीं, नौकरी से भी हमें 1 लाख रुपया नहीं मिल सकता, क्योंकि नौकरी पूरे देश में 1 से 2% तक की नौकरियां ऐसी है जो हमें 1 लाख रुपए महीना दे सकती हैं, और नहीं तो सारी नौकरियां 40 से 50-60 तक ही सीमित हैं। तो हमें नौकरी से भी 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाला। अब आता है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय से भी हमें 1 लाख रुपए नहीं मिल सकता, इसमें मिल भी सकता है लेकिन हमें लाखों कमाने के लिए करोड़ों की पूंजी लगानी पड़ेगी। अब हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम अपना व्यवसाय चालू कर सके, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं जिससे हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं बड़े आसानी से। यह बिजनेस बहुत ही शानदार है, हमें रोडपति से करोड़पति बना सकता है। इसमें आपको पैसा, नाम, शोहरत, मान सम्मान, समाज सेवा, लोगों का हेल्प, इज्जत, मतलब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। मैडम, हर आदमी अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है, काम के बदले में मिलता है, पैसे को खर्च करता है बाजार में, चाहे वो मोबाइल की दुकान हो या ज्वेलरी की दुकान हो, राशन की दुकान हो, मतलब वो पैसा बाजार में ही जाता है। जब हमारे घर सामान खरीदता है तो हम अपनी नजदीकी वाले दुकान पर लेने जाते हैं, और नजदीकी वाले दुकान पर यानी कि के यहाँ रिटेलर भी मैम अपने घर सामान नहीं बनाता, वो जाता है होलसेलर के यहाँ। होलसेलर भी अपने घर सामान नहीं बनाता, वो जाता है स्टॉकिस्ट के यहाँ। स्टॉकिस्ट भी अपने घर सामान नहीं बनाता, वो जाता है सीएनएफ एजेंट के यहाँ। सीएनएफ एजेंट भी अपने घर सामान नहीं बनाता, वो जाता है कंपनी और सीएनएफ एजेंट के बीच में एक ऐसी कड़ी जुड़ी होती है जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। मैम, बिना विज्ञापन और प्रचार के कोई भी सामान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी ने कोई सामान बनाया है। विज्ञापन कराने से कंपनी का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होता है, तब जाकर कहीं ग्राहकों को पता चलता है कि कंपनी ने यह सामान तैयार किया है। हर कंपनी 50% में सामान तैयार करती है और वही सामान ग्राहक तक आते आते 100 रुपए में हो जाता है। इस बीच के बिचौलियों में 50% पैसा चला जाता है। जो साबुन कंपनी 5 रुपए में तैयार करती है, वही साबुन ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए 10 रुपए में मिलने लगता है, क्योंकि बीच के बिचौलियों में 1 रुपया लिया तो 5 रुपए हो गए। अब हम आपको बताएंगे नई बाजार व्यवस्था के बारे में। नई बाजार व्यवस्था को हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें मैम कंपनी ने 50 रुपए का सामान तैयार किया, 5 रुपया प्रॉफिट लिया और डायरेक्ट कस्टमर से हाथ मिलाया। इसमें हमारे गुरुदेव माननीय टीसी छाबड़ा जी ने, हमारे माननीय गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी ने अपने कस्टमर से हाथ मिला, और इन बीच के बीच गुरुदेव छाबड़ा जी ने, टीसी छाबड़ा जी ने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए कहा कि कंपनी से हम सामान तैयार कर आप तक पहुंचाएंगे, बीच में पीयूसी खोली जाएगी। कंपनी ने 50% में सामान तैयार किया
₹5 प्रॉफिट लिया और डायरेक्ट कस्टमर से हाथ मिलाया और इन बीच के बिचौलियों को खत्म किया। जो 50% पैसा बिचौलियों में जाता था वह पैसा वापस एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी ने अपने ग्राहकों तक पहुंचाया। यहाँ इस पैसे की बचत होती है क्योंकि यहाँ कोई कंपनी और ग्राहक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए यहाँ जो 45% पैसा बचता है वह वापस ग्राहक में ही बांटा जाता है एक सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पर कंपनी ने ग्राहक का नाम हटाकर डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट की फोटोकॉपी और एक फोटो की जरूरत पड़ती है। कंपनी आपको आईडी नंबर दे देगी, उसी आईडी पर आपको अपना सामान खरीद कर अपना बिल कटवाना पड़ेगा। आरसीएम से बहुत सारे फायदे हैं। आरसीएम के फायदे इस प्रकार हैं। इसमें पहला फायदा तो 10 से 20% तक एमआरपी छूट मिलता है, पक्का बिल मिलता है, बिजनेस वैल्यू मिलता है, 10 से 32% वापस हमारे खाते में आता है, वाजिब रेट मिलता है। जैसे नमक हमारे यहाँ 15 रुपए में मिलता है, यही 15 रुपए का रेट दिल्ली में भी मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, मतलब हर जगह जहाँ आरसीएम की पीयूसी है वहां पर एक ही रेट में मिलेगा। और 5वां है मैम स्पॉन्सर का मौका, मतलब हम किसी को भी अपने आरसीएम में जोड़ सकते हैं। आरसीएम के बहुत सारे फायदे मैम। और मैं यहीं अपनी बारी को विराम देती हूँ। कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ करिएगा मैम, सुधारने की कोशिश करूंगी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कोई गलती नहीं हुई और आपके लिए क्लैपिंग बनती है, सभी क्लैपिंग करेंगे संगीता जी के लिए। बहुत अच्छा बिजनेस प्लान संगीता जी ने दिया और सबको ये कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आज आपने बहुत सुंदर बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम। प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो शुभांगी जी और लक्ष्मी जी बताएंगे। पहले शुभांगी जी बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। शुभांगी जी बताएं जी। हेलो मैम, जय आरसीएम। मैं शुभांगी प्रवीण इटाल वाशिम महाराष्ट्र से। संगीता मैम मेरी अपलाइनर है, वाशिम से ही बात कर रही हूँ। आज आरसीएम के जो 750 प्रोडक्ट है उन्हीं में से मैं एक आरसीएम का एक प्रोडक्ट चुनकर लाई हूँ। वो है आरसीएम का संजीवनी च्यवनप्राश। वह शुद्ध आंवले से बना हुआ है। संजीवनी च्यवनप्राश यह 40 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। यह बहुत ही अच्छा च्यवनप्राश है। यह वह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वह हमारे शक्ति और स्फूर्ति देता है। वह सर्दी जुकाम ज्वर बुखार में भी काम आता है और वह हमारे शरीर को ताजगी देता है। वह पाचन शक्ति बढ़ाता है। सभी लोग इसका रोजाना इस्तेमाल करें। सर्दियों में अक्सर च्यवनप्राश का ही उपयोग करें। यह काफी अच्छा है। इसके फायदे यह है कि यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हेल्थ पावर भी बढ़ाता है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड हाई बीपी कंट्रोल में रखता है। यह काफी गुड है। यह स्किन के लिए भी अच्छा है। यह हमारे आरसीएम का बहुत ही अच्छा च्यवनप्राश है। इसका वजन है 500 ग्राम और इसकी एमआरपी है 180 रुपए। यह मैं प्रोडक्ट लाई हूँ। और दूसरा भी है, ये सनशाइन, ये देख रहे हैं ना आप, वो सनशाइन साबुन है। ये बहुत ही अच्छा सोप है। इसका वजन है इसकी एमआरपी है 35 रुपीज, वजन है 100 ग्राम। ये जैसे मार्केट में दूसरा आता है ना आरसीएम का, जैसे बच्चों का आता है साबुन, उसी तरह से है। ये बहुत ही अच्छा साबुन है। इसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को क्लीन रखता है। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आरसीएम बहुत ही अच्छा बिजनेस है। सब महिलाएं इसको संभाल के करें और बहुत ही अच्छा बिजनेस है हम महिलाओं के लिए। और तीसरा भी प्रोडक्ट है, इसमें आरसीएम का फेयर शाइन क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है। मैं आप ये जो देख रहे हैं ना आप, फेयर शाइन क्रीम है। ये बहुत ही अच्छा क्रीम है। इसको मैं रोज इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मार्केट में फेयर एंड लवली मिलती है उससे भी अच्छा क्रीम है। इसका वजन है 50 ग्राम। इसकी एमआरपी है 68 रुपए। इसमें ग्लिसरीन रोज वाटर डाला हुआ है। इसमें केमिकल कुछ भी नहीं डाला हुआ है। यह फेयर शाइन क्रीम बहुत ही अच्छा है। सभी महिलाएं इसको रोजाना इस्तेमाल करें। 2-3 बार में आप चेहरा ठंडे पानी से चेहरा धोइए
चेहरे में 2-3 बार लगाइए, चेहरे में काफी निखार आता है। खुद मैं यूज कर रही हूँ, आप सभी महिलाएं इसको यूज करें, यही मैं बताना चाहती हूँ मैम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, आपने 3 प्रोडक्ट और इतने कम टाइम में इतने अच्छे से बता दिए। शुभांगी जी के लिए क्लैपिंग बनती है। और शुभांगी जी, मैं भी ये अभी जो मैंने लगा रखी है हैंड साइन ही लगा के मैं बैठती हूँ रोज कैमरे के सामने। और बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी आपका। और बहुत अच्छी जानकारी आपने 3 प्रोडक्ट की दी, और तीनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं जो शुभांगी जी ने बताए हैं। च्यवनप्राश भी और मैम ने बताया सेंसेशन जो क्रीम बार है वो भी बहुत अच्छी है, स्किन को बहुत अच्छा रखती है। और आप बच्चों को भी जैसे किसी जॉनसन बेबी से नहलाते हैं सभी, आप उससे ना नहला के आप सेंसेशन से नहलाएं बच्चों को भी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और मैम ने बताया फेयर एंड साइन। तो तीनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे आप निकाल के लाए शुभांगी जी। और इसी तरह प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और रेट हमें कम पड़ता है बाजार से। जी शुभांगी जी। मैं सर का डेमो देखती हूँ मैं, काफी अच्छे से देते हैं, वही प्रोडक्ट चुन के लाई हूँ मैं आज। महिलाओं को भी, सभी महिलाओं को विनती करती हूँ, यूट्यूब में जो प्रोडक्ट दिखाई देते, जो माहिती मिलती है वो जमा करें और उससे हम एक नया प्रोडक्ट लाए और उसका भी एडवर्टाइजमेंट करें, तभी हमें हिम्मत आएंगी और एक को माहिती भी मिलेंगी। बस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये हमारा यूट्यूब चैनल गजेंद्र अर्चना देखती है और वहाँ से जो इनको जानकारी मिलती है यहाँ के शेयर कर देती हैं। तो जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारे मोटिव है कि जानकारी जाए हर किसी को, हर कोई सीखे, तो वो बिल्कुल सफल हो रहा है और सही जा रहा है। लक्ष्मी चौधरी जी आज एक प्रोडक्ट के बारे में, जो न्यू प्रोडक्ट आया है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है आरसीएम में, लक्ष्मी चौधरी जी हमें बताएंगी आज। लक्ष्मी जी। जी मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। जैसे आप सभी को मालूम है कि 16 दिसंबर को हमारे यहाँ 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे, जिनकी जानकारी मैंने कल 2 प्रोडक्ट की जानकारी दी थी। एक हमारा त्रिकारा पंच तुलसी ड्रिप और दूसरा था मल्टीग्रेन स्वेच्छा आटा। और आज मैं तीसरे प्रोडक्ट की जानकारी दे रही हूँ, वो है स्वेच्छा काढ़ा। जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसमें बहुत गहराई से उसका उसके बाद ही हमारे यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च होता है, क्योंकि हमारे आरसीएम का नारा है कि हेल्थ सही तो लाइफ सही। तो मैं शिवांगिनी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लान दिया। शिवांगिनी मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने 3 प्रोडक्ट के जानकारी दी बहुत ही थोड़े समय में और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। संगीता मैडम ने भी बहुत अच्छा प्लान दिया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं स्वेच्छा काढ़ा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। ये हमारा जो स्वेच्छा काढ़ा है, ये प्रोडक्ट जो इसमें सामग्री डाली गई है वो हमारे घर के मसाले में और आयुर्वेदिक चीजों से मिलकर बनाया गया है इस काढ़े को। तो जैसे आयुर्वेदिक और घर के मसालों से मिलके ये काढ़ा बनाया गया, तो मैं उन चीजों को बताना चाहती हूँ कि जो चीजें इस काढ़े में मिलाई गई हैं। तो जैसे इसमें हल्दी मिलाई गई है, दालचीनी मिलाई गई है, सौंठ मिलाई गई है, तुलसी मिलाई गई है, काली मिर्च मिलाई गई है, त्रिफला मिलाया गया है, मुलेठी मिलाया गया है और काला नमक मिलाया गया है। ये सारी की सारी चीजें हमारे इसमें स्वेच्छा काढ़े में मिलाई गई हैं। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि हल्दी एंटीबायोटिक है और हमारे रसोई की शोभा बढ़ाती है। उसका जब हम सब्जी में डालते हैं तो उसका कलर अलग ही दिखता है और अच्छा कलर दिखता है। और दालचीनी वो भी एक हमारा मसाला है। सौंठ भी हम इसमें कभी कभी जब अदरक नहीं होता तो हम चाय के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं और ये ठंड में भी हम सौंठ का उपयोग करते हैं। और तुलसी भी हमको बहुत फायदे होती है। तुलसी जैसे घर में तुलसी लगी है
तो उसका हम उपयोग चाय में डाल के करते हैं। काली मिर्च भी हमको सर्दी खांसी में फायदा करती है। मुलेठी भी हमको सर्दी खांसी में फायदा करती है। लौंग भी हमको, एक तो हमारा मुंह का स्वाद बदलती है और चाय में डाल के पियो या सर्दी खांसी जुकाम होता है उसमें भी फायदा करता है। त्रिफला चूर्ण जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये आयुर्वेदिक में भी कई लोग इसका सेवन करते हैं त्रिफला चूर्ण का। और काला नमक भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सारी चीजें हमारे इस स्वेच्छा काढ़ा में डाली गई हैं और इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली गई है जिससे इस काढ़े का कलर मतलब बैक्टीरिया या फफूंद या कुछ इससे नुकसानदायक हो। इसको कई दिन तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको अपने घर में कई दिन तक रख सकते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए स्वेच्छा काढ़ा जो है पाउडर है और इसको बनाने के लिए हमको कम से कम 100 मिलीग्राम गर्म पानी को गर्म करना है और उसमें 10 मिलीग्राम उस पाउडर को डालना है और उसको चम्मच से मिला के और उसको गरम गरम ही पाउडर का सेवन करना है। तो ये हमारे शरीर में सर्दी खांसी जुकाम होने के लिए उसमें फायदा करेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फायदा करेगा। अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं वो सारे के सारे वर्तमान स्थिति को देखते हुए किए गए हैं, क्योंकि जैसे अभी कोरोना संक्रमण बीमारी चल रही है और इसमें बताया जा रहा है हर समय कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो ये सारे हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी को लेके बनाए गए हैं। तो मैं अब अपने यहाँ जो स्वेच्छा काढ़ा बनाया गया है उसके वजन के बारे में और उसकी रेट के बारे में बताती हूँ। तो इसका वजन है 100 ml और इसकी कीमत है जी 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 मैडम हाँ, इसका वजन है 100 ml और इसकी कीमत है 150 रुपये। अच्छा, और जो हमारे यहाँ बैद्यनाथ का जो काढ़ा है वो उसकी कीमत, उसका वजन है 120 ml और उसकी कीमत देखिए 270 रुपये है। जो बैद्यनाथ का काढ़ा है उसकी कीमत 270 रुपये है और उसका वजन है 100 ml। हमारे यहाँ का वजन है 100 ml और उसकी कीमत है 150 रुपये। झंडू का जो काढ़ा है उसका वजन है 100 ml और उसकी कीमत है 350 रुपये। देखिए मैडम कितना अंतर है हमारे प्रोडक्ट में और जो बाजार के, और ये नामी जानी मानी कंपनियों के प्रोडक्ट के बारे में मैं तुलना कर रही हूँ। और जीवा ये कंपनी है, उसका जो काढ़े का पाउडर है वो 150 ml का है और उसकी कीमत है 275 रुपये। तो देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ स्वेच्छा काढ़ा आया है उसकी वजन 100 ml और उसकी कीमत है 150 रुपये। तो बताइए आप लोग कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ऐसे कोरोना के समय हमें बहुत जरूरत है इस काढ़े की, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सुना। जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और आपके लिए हमेशा मेरा मन करता है क्लैपिंग बजाऊं। इतना अच्छे से आप बताती हैं रेट का, वेट का, क्वालिटी के बारे में और इतना अच्छा एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप बताती हैं बहुत अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना ज्ञान को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सभी के बीच अपने ज्ञान को फैलाने के लिए, देने के लिए। तो ये जो हम नॉलेज लेते हैं ये हमें अपनी टीम में नीचे देनी चाहिए और पूरे अपने बिजनेस में इसको इस्तेमाल करना चाहिए इस नॉलेज को, तभी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लें और अच्छे से अपनी जो टीम में है उस जानकारी को दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका। रेणु पाठक जी मैम, जय RCM आप सभी को मेरा। मैम कविता पुरोहित मैडम है यहाँ पे, उनकी छोटी सी बेटी है माही पुरोहित, वो कुछ कहना चाहती हैं RCM को प्रोडक्ट को लेके, 10 साल की हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो आप उनको बुला लें। जी जी आए मैम। माही पुरोहित, कविता पुरोहित के यहाँ से माही पुरोहित हैं, आए और कहें जो भी आप कहना चाहती हैं माही जी। हेलो, मैं माही पुरोहित, मैं 10 साल की हूँ और मैं आज चौथा नृत्य बताने वाली हूँ। और चौथा नृत्य देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये बहुत ही चॉकलेटी भी है और इसमें एनर्जी है, प्रोटीन है, टोटल फैट है, टोटल कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम है और ये बहुत ही यम्मी भी है। और बाहर का जो चौथा रहता है वो 185 के करीब रहता है,
और ये सिर्फ 120 का ही है। और अगर आप मेंबर होते हैं तो अगर आपका आईडी नंबर होता है तो ये 100 रुपीज में ही मिलेगा। तो ये बहुत ही यम्मी है, इसे जरूर खाएं। और मेरा माहिदा चैनल भी है, प्लीज उसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी माही जी, अभी आप वीडियो बंद ना करें, आप बहुत क्यूट हैं। आप बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा आपने। और माही जी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगी और माही का चैनल सभी देखें, जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें माही के चैनल को। थैंक यू मैम, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छे से होस्ट करती हैं। और माही जी, आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताती रहें, आती रहें, आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू। तो बहुत बहुत थैंक यू माही जी आपका। जी तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम की जो जैसे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत प्लान से होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है और फिर हम व्यू लेते हैं जो हमारे सीनियर साथी होते हैं उनसे। तो आज लक्ष्मी देवरी जी हैं हमारे बीच। लक्ष्मी जी, आज की मीटिंग पे अपना व्यू दें लक्ष्मी जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप सभी को जय। और जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है, वो भी बहुत अच्छा जानकारी दी है। और दिन ब दिन मतलब बहुत निखार आते जा रहा है हमारे बिजनेस में। और लेडीजें सब बहुत अच्छा बोल रही है। जैसे कि मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जैसे एक अर्थशास्त्री है रॉबर्ट कियोसाकी, वो बोलते हैं कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। लोग 4 कैटेगरी के होते हैं। उसमें होते हैं एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, उन्होंने बांट दिया है। तो लेफ्ट साइड होते हैं एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज क्या करते हैं, लेफ्ट साइड टाइम देते हैं प्लस मनी कमाते हैं ना। टाइम देंगे तभी उनके घर पैसे आएंगे। जैसे एम्प्लॉइज में है, जैसे हम सब जॉब वाले हैं, सर्विस वाले हैं, उन लोग हैं। और सेल्फ एम्प्लॉइज में जैसे डॉक्टर है, वकील है, और जो दुकानदार होते हैं जो दिन को शटर खोलना और शाम को शटर गिराने का काम है उनका। क्योंकि वो एक दिन अगर अपना शटर नहीं खोलेंगे, डॉक्टर एक दिन क्लिनिक नहीं खोलेगा अपना, तो उसमें उनकी कमाई नहीं होगी। और एक होते हैं राइट साइड होते हैं, एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर होते हैं जो पैदाइशी रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, प्लस मनी कमाते हैं। और दूसरे होते हैं बिजनेसमैन, इनके पास एक सिस्टम होता है। इनके पास क्या सिस्टम होता है, अदर पीपल मनी, लोगों का पैसा, इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, अदर पीपल टाइम, हम जैसे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉइज का टाइम यूज करते हैं, वो अदर पीपल स्किल, मतलब हमारी योग्यताएं जो होती है, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड रहते हैं। आपने कभी सुने हैं कि राइट साइड जो इन बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, सेलिब्रिटी हैं, या बहुत ज्यादा जो पैसे वाले हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं क्या? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पढ़ाई उनकी नहीं रहती है। जो कि हमारे इधर सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और भी जो ग्रेजुएशन जो पढ़ाई हम करते हैं, सब हम लेफ्ट साइड वाले हैं। मतलब हमारे पास अगर बात करते हैं हम लोगों की, तो लेफ्ट साइड लोग बहुत ज्यादा हैं और राइट साइड बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, अपने स्किल की, योग्यताएं की, तो हमारी लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे, हमारे राइट साइड कम है ना। लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं, तो क्या होता है, 10% पैसे हमारे पास हैं और 10% पैसे लेफ्ट साइड है। और राइट साइड में 90% पैसा और 90% टाइम है उनके पास। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जिधर पैसा नहीं है उधर 10% पैसे के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास भी ऐसे आरसीएम से हमको इतना अच्छा मौका मिला है कि हम भी एक बिजनेस में जा सकते हैं और हम भी बहुत अच्छा एक बिजनेस बना सकते हैं। तो हमारे पास ये आरसीएम बहुत अच्छा हमको अवसर दिया है कि हम भी राइट साइड जा सकते हैं और हम भी अपना बहुत कुछ अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने आने वाले जनरेशन को हम बहुत अच्छा फ्यूचर देके जा सकते हैं। तो मैं सबसे चाहूंगी कि हम आरसीएम अच्छे से करें और हम करते रहेंगे। 5 साल हम कर लेंगे तो बहुत हमारे पास बहुत कुछ आने वाला है 5 साल में।
ये बिजनेस में यही है कि एक पेशेंस भी होना चाहिए। 5 साल आप पेशेंस बनाए रखें और काम करते हुए, ऐसे नहीं कि 5 साल आप ज्वाइन हो गए 5 साल रुकेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप काम करिए और प्रोडक्ट तो 100% यूजर बनिए और आप काम करते रहिए, तो आप 5 साल में आप बहुत कुछ, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कहना चाहूंगी। थैंक यू अर्चना मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने बहुत अच्छी एक जानकारी दी कि आज कि हमें एम्प्लॉय नहीं बनना है, हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, हमें खुद अपना बिजनेस खड़ा करना है, अच्छे से करना है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया बिना पूंजी लगाए। अब हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं कि उन्हें लगा के हम लाखों करोड़ों लगा के तब हम कुछ हजार कमाएंगे, है ना, तब हम कुछ रुपए कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ हमें कोई पूंजी नहीं लगानी और इतने कम, हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से और थोड़ी सी सीख के हम बहुत अच्छा अपना कोई भी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा सिंह मैम, आशा जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। लक्ष्मी जी तो बहुत बहुत शानदार तरीके से बताई है। मैम आपका माइक म्यूट हो गया है लक्ष्मी, आशा जी। जी मैम जी। मैडम धन्यवाद मैडम, आपका आशीर्वाद बना रहे। और लक्ष्मी मैडम बहुत शानदार तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताई हैं। प्लान भी बहुत अच्छा था, ड्रेस पे आके बहुत शानदार तरीके से। अगर हम समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ समझ सकते हैं। और बराबर मौका अर्चना मैम दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे से प्रोत्साहित करती हैं, है ना, किसी का मनोबल डाउन नहीं होने देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, तो यही जो समझदार है, जो सीनियर है, जो लीडर है, तो यही क्वालिटी होती है कि हम नर्वस ना होने दें, है ना, उनको हम उनके मनोबल को डाउन ना होने दें और उनको अधिक से अधिक हम प्रोत्साहित करें कि वो आगे भी कर पाए, है ना। जब बच्चा पैदा होता है, फिर जब चलता है तो एक कदम चल के गिर जाता है, उस बच्चे को हम सामने खड़े होके इशारा करते हैं कि नहीं बेटा तू चल सकता है, एक कदम, फिर अगले दिन 2 कदम चलता है ना। एक दिन ऐसा आता है कि वो दौड़ने लगता है। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि यहाँ हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। हम लोगों के घर में एक बिस्किट आती है ना, पार्ले जी बिस्किट बहुत लोगों की पसंदीदा है। और महंगी से महंगी जो बिस्किट मार्केट में आती हैं, हर बिस्किट पामोलिन तेल से बनी हुई है। हम आरसीएम वाले हों या बिना आरसीएम वाले हों, बहुत आरसीएम वाले भी हैं कि जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उस रैपर में लिखा क्या है, कि पामोलिन बिस्किट महंगी से महंगी मार्केट में आ रही है। यहाँ तक कि जो शुगर पेशेंट के लिए बनाई गई है, स्पेशली शुगर के लिए, वो बिस्किट भी पामोलिन तेल से बनी हुई है। अब हम लोग पामोलिन तेल को सर्च करें कि मोबाइल में कि ये है क्या, है ना। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि पामोलिन तेल वो स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को डैमेज करता है। पहले बीमारी देता है, फिर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, धीरे धीरे हम डैमेज हो जाते हैं, उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो पामोलिन तेल का वीडियो देखें। और एक हमारे यहाँ बिस्किट है जियो, जो 100% राइस ब्राउन ऑयल से बना हुआ है। राइस ब्राउन ऑयल के बिस्किट कोई भी मार्केट में नहीं आ रहे हैं, और इस रेट के तो असंभव है, आ ही नहीं सकते हैं, है ना, जो हमारा आरसीएम दे रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि राइस ब्राउन ऑयल मार्केट में भी आ रहे हैं। जैसे सपोला के 4-5 प्रकार हैं, जिसमें से कुछ 2 में राइस ब्रान है, लेकिन एक ही राइस ब्रान तेल है सपोला टोटल, जो फिजिकली रिफाइंड है ना। और मेरा राइस ब्रान ऑयल जो है फिजिकली रिफाइंड है, और 1400 mg ओरिजिनल हमारे तेल में है। और जो मार्केट का सपोला टोटल तेल है उसमें 700 mg ओरिजिनल है।
और रेट की अगर बात करें तो मेरा तेल 140 रुपए लीटर है और सपोला टोटल तेल 200 रुपए लीटर है। और डिफरेंस है कि वो उसमें 30% और कुछ और दूसरा तेल मिलाया गया है और हमारा 100% राइस ब्राउन ऑयल है। तो हमारे घर में इस बिस्किट आरसीएम वालों के परिवार में तो आ ही रही है और हमारा काम है, कर्तव्य है, फर्ज है कि हमारे रिलेशन में, हमारे परिवार में और अधिक से अधिक लोगों को हम बताएं, रैपर को पढ़ाना सिखाएं कि ये राइस ब्राउन ऑयल की बिस्किट है, राइस ब्राउन ऑयल के फायदे क्या हैं। अगर घर में हमारे तेल यूज होता है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, हमारे घर की हजारों बीमारियां दूर हो सकती हैं। थैंक यू मैम, समय ज्यादा हो गया है और मेरे बीच में सारंधा सिंह है, मेरे पास में बैठी है, वो अपना व्यू यहीं पे बैठे बैठे दे सकती हैं। जी सारंधा जी अभी स्कूल से आई हैं, अपना बताइए। जी सारंधा जी। जय मैम। जय जी। अभी जस्ट स्कूल से मैं आई हूँ, तो मीटिंग तो मैं अटेंड नहीं की, लेकिन अभी प्रोडक्ट की जानकारी जो मैडम ने दिया वो सही है, जागरूक करना जरूरी है लोगों को। और बहुत बड़ा काम है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि किसी को कोई चीज सिखाना, मिटा करके सिखाना, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले मेमोरी को सॉल्व करना है उनके, उसके बाद फिर नया कुछ डालना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारंधा जी और बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आप एक नई जानकारी। जी आज मेरे कीसोल के पूरे प्रोडक्ट आ गए। मैं थोड़ा सा मैं बिलिंग मैचिंग कर रही थी और पूरी मीटिंग सुनी हूँ, वीडियो ऑन नहीं था। थैंक यू सबको और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। जी, मैं सोच रही थी, मैंने कीसोल का आपका, जब आप बैठती हैं पार्लर में तो पीछे कीसोल का एक पूरा बॉक्स लगा हुआ है, तो मैं अभी 2 दिन पहले मेरे मन में आया था कि मैम के जब पूरे प्रोडक्ट आ जाएंगे तो एक दिन पूरा डेमो आप प्रोडक्ट का ही करेंगी, उनको दिखाएंगी पूरा अच्छे से लगाने के बाद, जिससे कि जी अच्छे से सभी को जानकारी हो कि कीसोल में कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। तो आप जिस दिन आपका पूरा टोटल लग जाए अच्छे से तब आप बताएं। ये प्रोडक्ट मेरे पास मैं अभी रखी हूँ मैम, नेल पॉलिश। जी, नेल पॉलिश है आरसीएम का कीसोल का। मैं कम से कम नहीं तो 8 महीने, जब लॉन्च हुआ है तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी है मैम कि ये सूखता नहीं है ना। जैसे मार्केट से हम 100 150 के नेल पॉलिश लाते हैं, 6 महीने साल भर वो भी चलते हैं, नो डाउट, लेकिन मेरा 69 रुपीज का नेल पॉलिश है और इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है और सूखता नहीं है और ये 1 कोड में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। इसको मतलब 2 बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं ऐसे एक प्रोडक्ट मैं 5 मिनट अपना व्यू देके एक प्रोडक्ट की मैं डेली शेयर कर दिया करूंगी, कीसोल के जितने प्रोडक्ट हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। जैसे मैं ब्रा के बारे में अगर बोलूं तो ब्रा वो चीज है मैम कि अगर हम बता रहे हैं है ना कि बहुत अच्छी है, तो ऐसे अगर हम बताएं कि ये गूंगा अगर गुड़ खाता है, गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है और उससे अगर पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसे है, तो वो इशारे से बता सकता है, तेजी से हाथ पैर हिला के बता सकता है कि बहुत अच्छा, उसको महसूस तो करा देता है लेकिन उसको अच्छे से शेयर नहीं कर पाता। वो हम यूज करके ही समझ पाएंगे कि इसकी क्वालिटी कितनी शानदार है ना। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे 500 का ब्रा 500 रुपीज की जो आती है मार्केट में, वो हमारे यहाँ 250 की वो क्वालिटी है। जॉकी की ब्रा जो 500 4 से 500 की आती है, वो हमारे यहाँ 250 में वो क्वालिटी मिलती है। बहुत शानदार क्वालिटी है और सभी महिलाएं इसको जरूर यूज करें। यूज करने के बाद वाकई में आप इसको अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगी। मैं 10,000 का पहले मंगवाई, फिर यूज की, कुछ लोगों को दी और आज मैं कीसोल में 50,000 का बॉन्ड है कि आप 50,000 का आपका प्रोडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। और मैंने 80,000 का बुक किया। क्यों? क्योंकि मैं पहले यूज कर ली थी, कॉन्फिडेंस मेरा क्लियर हो गया था कि मैं इसको सेल कर लूंगी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप लोग यूज करिए और जो यूज की है उसको शानदार तरीके से क्लियर बता सकती हैं।
ओके मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, और ऐसे ही आप जानकारी अपनी देती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत अच्छे से आप बताती हैं। थैंक यू मैम। जी संगीता देशमुख जी अपना व्यू दें। संगीता जी। जय अर्चना मैम। मैं संगीता अनिल देशमुख महाराष्ट्र शहर में रहती हूँ। बिजनेस सीख रही हूँ और सीखने का प्रयास कर रही हूँ हर रोज। जैसे कि मैं वो बोलते ना कि लीडर के गुण क्या होते हैं। लीडर के गुण ऐसे होते हैं कि जो आरसीएम में आने के बाद हर एक 6 बेसिक अनुसार जैसे फॉलो करता है, 100% प्रोडक्ट यूज करता है, लिस्ट निकालता है, हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज रखता है। और जैसे कि आप जो लीडर है, आप जैसे कि आशा मैम, बाकी बहुत सारी लेडीजों ने, लक्ष्मी मैम ने प्लान दिया, संगीता मैम ने, बहुत सारे लेडीज ने आप बताया, वो वही उनकी एक खासियत होती है कि उन्हें सब बारे में, हर एक प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस कैसा देना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, 6 बेसिक क्या होते हैं, कैसे फॉलो करना है। और नया लोग कैसे कैसे होते हैं कि हर रोज मीटिंग में नहीं आती है, और लीडर क्या होता है, हर रोज मीटिंग में आता है और सुनता है। कैसे भी हो, लेडीज नहीं हो या आरसीएम की लीडर हो, तो वो सुनने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, वो सीखता है और लीडर बनता है। तो इसे लीडर के गुण होते हैं। और जैसे कि आरसीएम बिजनेस सही मायने में इतना अच्छा है कि सीखने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है। बाहर बोलते तो अब जैसे कि अर्चना मैम की जैसे ख्वाब होता है, तो अर्चना मैम का क्या ख्वाब था कि मैं टीचर बनूं, तो उनका टीचर बनने का ख्वाब नहीं पूरा हुआ। तो अब आरसीएम में आने के बाद उनका ख्वाब टीचर बनने का पूरा हुआ। तो पहले ख्वाब उन्होंने देखा था कि बच्चों का, तो आरसीएम में आने के बाद बड़े लोगों का टीचर बन गई मैम। और बड़े लोगों को तो टीचर बनना इतना आसान नहीं, कि बड़े लोगों को तो हम अच्छी तरह से गुस्सा भी नहीं कर सकते, और बच्चों को गुस्सा भी करते, डांट भी देते और मार भी सकते, पर बड़े लोगों को गुस्सा भी नहीं कर सकते, डांट भी नहीं सकते थे। बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं और बता सकते हैं। फिर भी नहीं समझ पाते हो। जैसे कि आप बोलते ना 1 बजे की मीटिंग में खाली लेडीजों के लिए वीडियो खोल के बैठिए, जेंट्स लोगों के लिए नहीं है, फिर भी आते हैं वो। फिर भी वो मैम कितना गुस्सा तो सबको आता है ना, बोलने की बात भी नहीं करती। तो आरसीएम में आने के बाद टीचर इतना अच्छा टीचर, बड़े लोगों का टीचर बनने का ख्वाब पूरा होता है, और बड़े लोगों का टीचर बनना इतना आसान नहीं है। और हम आरसीएम में आने के बाद नए लोग बोलते हैं आरसीएम का प्लान क्या है, रोज ही रोज 4 गोली निकालती है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वो सीखना तो हम जितना सीखना चाहते हैं उतना हम वो बोलते हैं ना, जिंदगी भर हम सीख सकते हैं, सीखने की तैयारी हो तो जितना सीख सकते हैं। वो बोलते हैं ना, सीखना बन तो जितना भी बन। तो हम ये बिजनेस है सीखने का और सिखाने का। इसमें है ही क्या, कुछ लगता ही नहीं, नई पूंजी लगती है। आप तो पहले तो सेमिनार होते थे, कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था, 500 1000 रुपए लगते थे हमें नॉलेज देने के लिए। अब तो फ्री में मिल रहा, खाली काम जल्दी उठकर करने के और मोबाइल पे बैठने का और सुनने का। ये भी नहीं कर सकते हम, तो हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम, मैम बोलती है, कितने प्यार से बोलते हैं, वीडियो खोलिए मैम, आपका नाम बताइए, हम सब सीखने के लिए आइए, झिझक निकालने के लिए आइए, एक दूसरे का साथ देने के लिए आइए, और क्या चाहिए। आरसीएम बिजनेस सब कुछ मिलता है, ऐसा है ही नहीं कि जो अच्छा है वो आरसीएम में नहीं मिलेगा। तो सब आरसीएम में मिलता है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सब लोगों ने 1 बजे की मीटिंग में आना चाहिए और सीखना चाहिए। तो हम जिस बात से हम दिल से प्यार करते हैं, जिस बात से हम दिल से प्यार करते हैं, तो उससे हम बोर नहीं होते। जैसे कि हमारा बच्चा वही बच्चा होता है, वही हस्बैंड होता है, हम बोर होते क्या? नहीं होते ना। क्यों नहीं बोर होते? क्योंकि वो हमारा, हमें पता है कि हो हमारा होता है, जैसे कि हमारी कंपनी का है, खुद की कंपनी का होता है, इसलिए हम उसको देखकर बोर नहीं होते, उसे सिखाते हुए बोर नहीं होते, रोज भी देखते फिर भी बोर नहीं होते। तो हम उसे दिल से प्यार करते हैं। वैसे हमारा बिजनेस दिल से प्यार करे। तो जैसे कि आशा मैम तो बहुत नॉलेज रखती है, फिर भी मीटिंग में क्यों आती है? क्योंकि वो दिल से प्यार करती है आरसीएम से और सीखने का प्रयास करती है। वो उन्हें तो पहले से बहुत सारा नॉलेज है। बोलने से तो हमें पता चलता है ना कि मैम बहुत नॉलेज वाली है आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग में, फिर भी क्यों आती है? क्यों वो आरसीएम को दिल से चाहती है। जब भी बोलती है वो तो मेरा कहती है। जब भी तुम मेरा कहोगे तब तुम्हारी सक्सेस कंफर्म है। रॉयल्टी जो भी तुम्हारा ख्वाब है आरसीएम में आने के बाद, तुम 100%
उस पर जा सकते हो। और आरसीएम बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है, सबने लोगों ने आना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। और आने वाला कल नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, जो भी तुम्हारे रिलेशन वाले सुने या न सुने, पर तुम्हारा काम है उनको सुनाना कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है, तुम इसमें नंबर निकालिए और धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज कीजिए और धीरे धीरे उन्हें नॉलेज देने का हम काम करें, ताकि हमें ही ना बोले उन लोगों ने कि तुमने हमें नहीं बताया। तो हमारा काम है उन्हें बताना, वो आए अच्छा, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जय आरसीएम मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। और आप बहुत अच्छा बता के जाती हैं और बहुत अच्छे से हिंदी बोल के, मतलब इनको मराठी आती है, हिंदी नहीं आती है, फिर भी पूरी कोशिश करती हैं कि एक एक शब्द समझा पाए। देखो ये सीखने का ही बिजनेस है, जैसा अभी संगीता जी ने कहा, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और सामने जब आप मार्केट में कभी भी किसी को भी आरसीएम के बारे में बताने जाएंगे, बिना सीखे जाएंगे तो वो आपको नेगेटिव कर ही देगा। अगर आप इन मीटिंग में आएंगे, सीखेंगे और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें क्यों करना है, ये क्लियर कर लेंगे, तो आप नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, सामने वाला आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। तो आते रहें और सीखते रहें। सा यादव। हेलो जी हेलो जी जी सरिता जी, आज की हाँ आवाज आ रही है। मीटिंग आपको कैसी लगी सरिता जी? आपने पूरी मीटिंग सुनी है जैसे। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। मेरा नाम सरिता है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, गांव बिंदावास से बिलोंग करती हूँ। और मीटिंग बहुत अच्छी लगी और लक्ष्मी जी ने भी बहुत अच्छा वो बताया और आशा सिंह ने भी जो नेल पेंट के बारे में बताया, समझ में भी आ गया और अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा। अपना व्यू दें आज की इस मीटिंग पे। और आकांक्षा जी कल आपका है, परसों सरिता जी का है। मैम नमस्कार सबको, जय आरसीएम। मेरा नाम सुनीता है, दिल्ली में रहती हूँ, जौनपुरी पिक रहने वाली हूँ। और आज की मीटिंग में बहुत अच्छी रही और प्लान भी मैडम ने बहुत अच्छा दिया। और लक्ष्मी मैडम ने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनका व्यू दिया, बहुत अच्छा। और आशा मैडम तो खैर देती हैं उनका तो बहुत अच्छा लगता है प्लान, कोई भी चीज बताती, कोई बात बहुत अच्छा लगता है उनका। और बिस्किट के बारे में तो कहीं में बहुत अच्छा है बिस्किट मैडम जी की, जिसको अगर हम एक बार देने की जरूरी है, यहाँ का कोई भी एक प्रोडक्ट हमें देने की जरूरी है कि कैसे भी हम करके उसके घर में पहुंचाएं। जैसे कि मैंने भी किसी के 2 दिन पहले बिस्किट दिया था 2 पैकेट, तो उसने अपने ऑफिस ले गई, लेडीज काम करती है तो अपने जैसे ऑफिस में खिलाया किसी को, तो उसको इतना अच्छा बिस्किट लगा कि वो कल मुझे आई 4 पैकेट ले गई, 9 बजे रात में आई, कह रही कि मैडम वो बिस्किट देना, मैं 4 पैकेट ऑफिस में कोई लेडीज मंगवाई है। तो मैंने 4 पैकेट बिस्किट दी उनको। तो मैडम जी जगह हम किसी को देंगे, जब भी वो यूज करके जब भी हमें बता पाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे है। तो इसलिए हमें पहले उनको सिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और उसके देने से पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। एक एक चीज हमें बारीक में देख समझना पड़ेगा, और जब भी हम किसी सिखा पाएंगे और दे पाएंगे, यूज करा पाएंगे। और एक बात मैडम जी और कि जैसे डिस्प्ले ऑयल के बारे में जो लोग पिछले महीना हम लोग कर लिए थे, बहुत लोग पिछले महीना किए और इस महीना कर रहे हैं, और जो लोग छूटे हैं तो उसके लिए देखो टीसी सर ने बताया है कि जो इस महीना नहीं करते हैं उसको लिए अक्टूबर के महीना में बहुत भरपाई करना पड़ सकता है। तो प्लीज जो खोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कहीं से अपना जुगाड़ करें और डिस्प्ले ऑयल जरूर खोलें। धन्यवाद मैडम जी, नमस्कार सबको, जय आरसीएम। जी जी सुनीता जी बहुत अच्छा मैसेज दिया। डिस्प्ले वॉल वालों के लिए कि टीसी छाबड़ा जी ने अपना वीडियो लॉन्च करके खुद बताया है कि जिनको इस महीने खोलना है, अभी तो बहुत आराम से खुल रही है डिस्प्ले वॉल। 10,000 रुपए आप कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर वो कहीं आप सेल भी नहीं कर पाते हैं सामान को, तो आपके घर में यूज हो जाएगा। आपका खराब जाने वाला नहीं है, पैसा वेस्ट होने वाला नहीं है, और आप सेल भी कर सकते हैं। देखो आप यहाँ सीख के जब तब सेल करेंगी तो आप अच्छे से कर पाएंगी, लेकिन आप सीखेंगी नहीं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो सेल भी नहीं कर पाएंगी। और 10,000 का प्रोडक्ट लेके आप एक बिजनेस को शुरू कर रही हैं, और बहुत सारे ऑफर, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आने वाले हैं अक्टूबर में डिस्प्ले वॉल वालों के लिए। तो सभी अपना जो भी खोलना चाहता है डिस्प्ले वॉल, वो इस महीने में खोल ले।
तो जैसा कि सुनीता जी ने कहा है कि अपना जुगाड़ कर ले कहीं से भी, पर खोलें, डिस्प्ले वेल खोलें, तभी आप इसमें जो ऑफर आएंगे उनका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। रॉयल्टी अचीवर रासा चौधरी जी। जी मैडम, JRCM। JRCM। हाँ, आज की मीटिंग में बहुत अच्छी रही। जो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है वो भी बहुत अच्छा बताया गया है, और जो आशा मैम ने बिस्किट के बारे में बताया, वो बिस्किट तो ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा बिस्किट है, यानी मुंह में डालते ही घुल जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, बहुत ज्यादा लोग इस बिस्किट को पसंद करते हैं, बहुत अच्छा बिस्किट है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये RCM बिजनेस है, इसको बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि जो इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या होता है एक्चुअली में, जब कोई ज्वाइन करता है, 1-2 महीने हो जाते हैं, तो कई लोगों का ये रहता है कि पैसा कमा रहा है, ये सिस्टम कैसा है, टीम भी नहीं बढ़ रही है, मतलब ये सोचने का रहता है। इसके लिए सिर्फ हम स्वयं जिम्मेदार रहते हैं कि हम उसको क्लियर नहीं बताते। मेन चीज है 6 बेसिक पर ध्यान देना। जब तक ये 6 बेसिक क्लियर नहीं होता है लोगों का, तो वो डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सबसे अधिक 6 बेसिक पर ही ज्यादा प्रमोट करना है। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति ज्वाइन होता है, इसको 100% जरूर प्रोडक्ट यूज करवाना है। जब तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो वो उसके लिए नहीं समझ पाएगा कि प्रोडक्ट में एक्चुअली में है क्या, ना ही वो किसी को बता पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है 6 बेसिक। और लोगों के लिए लिस्ट भी बनवा दे, अपने परिचित लोगों की, दोस्त मित्र यार जितने भी हैं सभी की लिस्ट बनवाना बहुत जरूरी है। और स्वयं अपने आप पे ज्यादा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा बहुत सीख जाता है तो अपने आप पे अति विश्वास ना करे, ये बहुत कमी होती है। जैसे मान लीजिए कई लोगों ने 1-2 मीटिंग सुन लिया, अरे रोज रोज वही मीटिंग है, वही प्रोडक्ट है, यही बताया जाता है। तो इसलिए अपने आप पे कभी अति विश्वास ना करें, क्योंकि यदि हम अपने आप को, मतलब ये ईगो टाइप का आ जाता है, ईगो नहीं आना चाहिए इसको करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, उसको क्लियर बताएं, आपको हर मीटिंग में बिठाएं। ये मीटिंग में बिठाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस जो है इसका प्लान है। यदि जो प्लान नहीं सीख पा रहा है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे अपन कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। इसलिए प्लान सिखाएं और 6 बेसिक पर ही काम करवाएं। तो मेरी सभी बहनों से ये अनुरोध है कि इस मीटिंग में जरूर बैठे प्रतिदिन। इस मीटिंग में ये नहीं है मतलब कि हमको ये नहीं आता, हम क्या बताएंगे क्या नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ सभी इतने मतलब बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए सपोर्ट करने के लिए, सभी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं इसमें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। JRCM में बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि मीटिंग में बैठे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हमें तो आ गया, रोज वही क्यों सुने हम। जब हम रोज सुनेंगे तो हमारे अंदर बोलने का, और एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक बार आप बोल लिए नहीं आता, आप बार बार बोलेंगे तभी आपके अंदर वो निखार आएगा। बोलने का भी निखार एक बार में नहीं आता, बार बार जिस काम को करते हैं तभी आप अच्छे उसमें पारंगत हो पाते हैं। तो आप आते रहें और सीखते रहें। देखिए ये आपके लिए ही हो रहा है, इसमें बिजनेस आपका बढ़ रहा है, आपको हम उठाना चाह रहे हैं, आपको हम सिखाना चाह रहे हैं। आपको आपका बिजनेस आप इसमें अपना लगाएं कि हमारा बिजनेस है, हम करेंगे, मुझे करना है। जब आप ऐसा सोचेंगे जिस दिन, उस दिन आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका। मैडम। शोभा काबले जी, शोभा काबले जी। हेलो जी शोभा जी, मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। ओके मैम। JRCM, नाम शोभा गजानन, महाराष्ट्र डोनगांव से बिलोंग करती हूँ। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही मैम। संगीता मैम ने जो प्लान दिया है वो भी बहुत अच्छा रहा, और जो लक्ष्मी मैम ने प्रोडक्ट का डेमो बताया, मतलब जानकारी बताई, जो न्यू प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही अच्छी रही। और आशा मैम ने भी बताया बिस्किट के बारे में, वो बहुत अच्छे से बताया है। क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं तो RCM के अलावा उनको मार्केट का बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि जो बिस्किट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है वो वही खाते हैं, मार्केट का बिल्कुल नहीं लाती मैं घर में। और 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है कि मैं घर में नहीं लाती मैम। बस इतना ही। और मेरे पास वो एक नई लेडी बैठी है, उनको थोड़ा सा तेल के बारे में बताइए। अपना RCM राइस ब्रांड और मार्केट का जो सोयाबीन ऑयल है उसमें। पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, इनका नाम क्या है, बताएंगे अपना नाम खुद से, बोलें। कविता सोना कुंटे जी कविता जी, आप हेल्थ कार्ड ऑयल अगर यूज करती हैं तो आपको
पेट में जो भी दिक्कत है, जैसे जलन है, पहले बात तो वो खत्म हो जाएगी। और किसी को हार्ट है, बीपी है, शुगर है और आपको जैसे आप पकवान खाते हैं तो एक अजीब सा हो जाता है कि आपको दोबारा खाने का मन नहीं करता है, लेकिन आप इस ऑयल में खाएंगी तो वो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और एक तरह से देसी घी का काम करता है। इसमें एक ओरिजिनल पाया जाता है, जो ओरिजिनल जब हार्ट बीपी वालों को डॉक्टर, जिसको हार्ट अटैक आता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ओरिजिनल के कैप्सूल देते हैं डॉक्टर। हमें उस चीज की जानकारी नहीं है, वो क्यों देते हैं। ओरिजिनल क्या काम करता है, वो ये काम करता है, जो हमारी धमनियां हैं अंदर, जो हमारी नसें हैं, उनमें जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, जो चिकनाई जम जाती है उसे हटाने के लिए ओरिजिनल काम करता है। यानी कि उनको रिमूव करता है, उनको साफ करता है। जैसे गाड़ी का इंजन साफ करने के लिए हम कोई ऑयल डालते हैं ना, कोई ऑयल बताया जाता है इसको डाल दीजिए गाड़ी का इंजन साफ हो जाएगा, लेकिन हम अपनी गाड़ी को, अपने शरीर की गाड़ी को साफ करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। अगर आप ओरिजिनल खाएंगे, वो ओरिजिनल इस तेल में है, वो ओरिजिनल अगर आप खाएंगे तो आपका जो रिमूव हो जाएगा पूरा शरीर। अगर आपके अंदर फैट जमा हुआ भी है वो धीरे धीरे जैसे आप इसे खाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो आप इसे ले, बहुत अच्छा तेल है। और मैम और शोभा जी बहुत जानकारी रखती हैं हर प्रोडक्ट की, और आपको शोभा जी बताएंगी। जी शोभा काबले जी। वंदना यादव, वंदना जी अपना व्यू दें आज, अगर आपके यहाँ नेटवर्क ठीक है तो। वंदना जी आपको आवाज आ रही है? सोनम रानी कुछ कहना चाह रही है? सोनम जी। जय आरसीएम जी। मैम आज की मीटिंग तो मैम रोज की अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आज मैम ने जो फुल ड्रेसअप पर मतलब जो प्लान दिया है, बहुत ही अच्छा प्लान दिया है। और जो हमारे भी जो लक्ष्मी मैम है, वो तो मतलब रोज एक ना एक नए प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज देती है, जो प्रोडक्ट के बारे में हमें आज तक पता ही नहीं। कि नेटवर्क कम है तो जी मैम, और बहुत अच्छी रही मीटिंग आज, तो बहुत अच्छा लगा आज जी। जय आरसीएम। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी कुछ बोलना चाह रही थी, बोले जी। तो जैसे आज टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, आकांक्षा जी का कल प्लान है और प्रोडक्ट डेमो मैं करूंगी और जी शुभांगी जी को। जी मैडम, मैं कल न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर से जानकारी दूंगी प्रोडक्ट की। ठीक है मैम। तो प्रोडक्ट हो गया। और संगीता देशमुख जी 6 बेसिक बताएंगी। संगीता देशमुख जी। मैडम जी। मैडम जी मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में बताऊंगी। जी लक्ष्मी जी बीजे के बारे में बताएंगी। जी हेलो मैम। एक एक प्रोडक्ट रखें अपना और टाइम का पूरा ध्यान रखें। जी 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 बोलें शुभांगी जी। हेलो मैम, मैं प्रोडक्ट और 6 बेसिक बताऊंगी कल। जी 6 बेसिक मैम संगीता देशमुख जी को, चलो आप बता देना। आप 6 बेसिक ही बताना, प्रोडक्ट लक्ष्मी जी का हो जाएगा। और शुभांगी जी आप 6 बेसिक बताना, ठीक है? ओके। तो जैसा कि जी कविता पुरोहित बोलें। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। मैं भी सही बताना चाहूंगी इसके बारे में। एक प्रोडक्ट के बारे में नाम जी आप भी माही भी बताएंगी। जी एक प्रोडक्ट के बारे में माही बताएंगे। देखो प्रोडक्ट एक तो टाइम का ध्यान रखें, तो प्रोडक्ट तो 4-5 भी हो सकते हैं। अगर हम 1-2 मिनट में बताएं तो 4-5 प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो सभी टाइम का ध्यान रखते हुए आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हैं। तो जैसा कि आज टाइम हो गया है, तो नए कहते हैं कि नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं है ये दोस्तों,
ये बिजनेस है दिलों का, इस दिल से उस दिल तक जाने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आप वो थोड़ा वक्त लगाइए, पेशेंस रखिए, सीखते रहिए और इस बिजनेस के टॉप पर जाइए। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार।